हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और बहुत अच्छे से अपने दिवाली का त्योहार भी मना लिया होगा। दिवाली मना लिया आपने, भाई दूज मना लिया आपने, गोवर्धन पूजा बना लिया आपने, है ना। तो इसलिए बहुत दिनों से आपसे मिलना भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते भाई, राम राम, जय हिंद। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से अपनी क्लासेस वापस कंटिन्यू होने वाली हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस 8 बजे वाली सीरीज में साइंस के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन केमिस्ट्री के मैंने लास्ट क्लास में और आज की क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चंस उठा लिए हैं। वो मिक्स क्वेश्चंस जहां पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, एक जैसे से ऑप्शंस रहते हैं, आता है बच्चा पढ़ता अच्छे से है लेकिन एग्जाम में गलत करके आ जाता है जल्दबाजी में। तो मुझे लगा आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो सोच समझ के आंसर करेंगे, है ना। सभी लोग आ जाइए। आज हम केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं। कल और परसों हम विटामिन चैप्टर के क्वेश्चंस सारे कंप्लीट यहाँ पे इस क्लास में हम कर लेंगे। चलो आओ फिर फटाक से। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका दिवाली का त्योहार, है ना? सबका अच्छा ही रहा होगा, बढ़िया रहा होगा, है ना। एकदम खुशी से आपने त्योहार मना लिया। अब अपनी वापस से पढ़ाई पे स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, क्योंकि रेलवे के एग्जामिनेशन अब अपने नेक्स्ट मंथ से लगातार, आपको पता है नवंबर में ही आपका एएलपी टेक्नीशियन, नवंबर दिसंबर जनवरी में, है ना, आपके एग्जामिनेशन कितने सारे हैं। ऐसे ही फिर एनटीपीसी का बहुत जल्दी आपको ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलो फिर करें अपनी आज की क्लास स्टार्ट। चलो बिना आपका समय गवाए मैं आपकी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आती हूं। ये रहा। चलो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रैट किलर। चूहे मारने की दवा होती है ना। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। बच्चा चूहे मारने की, और यहीं पे आ जाती जो गिलहरी होती हैं उनको मारने के लिए भी हम इसी दवाई का काम में लेते हैं। क्या होते हैं चूहा और गिलहरी? क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं। कलर चेंज करते हैं, रोडेंट्स होते हैं, है ना। तो रोडेंट्स क्या होते हैं बच्चा? रोडेंट्स का मतलब होता है कृतक, जो कुतर कुतर के चीजों को काट जाते हैं। चूहे के सामने अगर आप कपड़े रखोगे, कागज रखोगे तो कुतर कुतर के काट जाएगा। सेम गिलहरी भी कुतर कुतर के काट जाती है। कभी आपने सोचा है कि चूहा और गिलहरी जो होते हैं वो कुतर कुतर के क्यों काट जाते हैं? आपको अगर इसका रीजन पता लग जाएगा, आपको दया आने लग जाएगी चूहे पे। पता है चूहा जो होता है वो पेपर को इतना छोटा छोटा क्यों काट देता है? चूहे के जो आगे वाले दांत होते हैं, जिनको इंसीजर्स कहते हैं, उनकी ग्रोथ जीवन भर होती है। जैसे हमारे इंसीजर्स हैं, आते आगे वाले कृतक दांत कहते हैं जिनको, तो हमारे इंसीजर्स जैसे हैं वो अब इतना ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी कि इंसीजर निकल के बाहर से, जबड़े से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चूहे होते हैं ना, जो रोडेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चा? वो जो दांत होते हैं ना, इनके इंसीजर्स की ग्रोथ जीवन भर होती है। इनके इंसीजर्स की दांतों की ग्रोथ होती रहती है। और जो होकर वो वापस ऐसे बाहर निकल के चूहे की नेजल चैम्बर में घुस जाते हैं। अब नेजल चैम्बर में घुस जाएंगे तो चूहा सांस ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। तो वो क्या करता है, वो कपड़ों को, कागज को कुतरना स्टार्ट कर देता है, ताकि उसके इंसीजर्स होते हैं ना, वो धीरे 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 कटना शुरू हो जाए, इंसीजर्स की ग्रोथ ज्यादा ना हो, नहीं तो चूहों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेचारे चूहे होते हैं ना, कपड़ा और आपका कागज वगैरह को कुतर देते हैं। तो अच्छा है थोड़ा बहुत कागज वागज जो रद्दी होती है वो कुतरना उनको दे दिया करे, है ना। नहीं तो बेचारों के दांत इतने अब लंबे हो जाएंगे इंसीजर्स कि उनके नेजल चैम्बर में घुस जाएंगे, नाक में घुस जाएंगे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो रोडेंट्स होते हैं, जो कृतक होते हैं, जो कुतर कुतर के चीज खा जाते हैं, उनके लिए क्या काम में लेते हैं? उनके लिए काम में लेते हैं ZN3P2। ZN3P2 क्या होता है बच्चा? जिंक फोस्फाइड। पी मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। तो जिंक फॉस्फाइड को काम में लेते हैं हम रोडेंटिसाइड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिलहरी को मारने के लिए हम कौन सा कृतकनाशी यूज करते हैं, या जो रोडेंट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो आप बताओगे जिंक फॉस्फाइड काम में लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है ZN3P2। ZN3P2। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा है जो गलत मिलाया गया है, वो आपको सर्च करना है, वो आपको ढूंढना है। हाँ बच्चा, क्लास अब रेगुलर चलेगी आपकी। आज क्लास हो गई, कल भी चलेगी। कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल से हम विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चे आ गए होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अभी तक नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो नवीन कुमार कह रहे क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं होती हैं। बेटा कितनी बार बताऊं कि क्लासेस रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रही थी, दिवाली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, टीचर्स के लिए भी दिवाली होती है।
पूरे साल में एक त्योहार आता है, सब लोग अपने घर बाहर जाते हैं, गांव जाते हैं, है ना, तो सबको दिवाली मनाने का हक है, सिर्फ आपको ही नहीं है, इसलिए बच्चा, है ना। चलो आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि गलत कौन सा मिलाया गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब में पीबी लेड का सिंबल होता है, एसएन टिन का होता है। लेड को हिंदी में सीसा धातु कहते हैं, और टिन एसएन किसका सिंबल होता है, आप बताओगे टिन का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या बनाया जाता है, फ्यूज वायर बनाया जाता है। जो फ्यूज हो जाता है वायर, वो किसका बनता है, वो लेड और टिन का बनता है। अगर आपको आइडियल फ्यूज वायर बनाना है तो आप सिर्फ लेड का भी बना सकते हो। ये तो बिल्कुल सही मिलाया गया है। सोल्डर, टांका, है ना, धातुओं के ऊपर टांका लगाने के लिए सोल्डर का काम में लिया जाता है, तो वो किसका होता है, लेड और टिन का होता है। किसका होता है बच्चा, आप बताओगे, वो भी यहां पर सही मिलाया गया है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। बुलेट गोली लगती है, तो गोली लगती है इंसान के बॉडी में जहर घुल जाता है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। लेड और आर्सेनिक का, गोली जो होती है ना, बुलेट होती है, उसके अंदर लेड और आर्सेनिक का अलोय, मिश्र धातु, ये सब क्या है, ये सारे बच्चा अलोय है, ये सारे क्या है, मिश्र धातु है, अलोयज हैं। तो ये अलोयज काम में लिए जाते हैं। तो जो गोली लगती है तो इंसान मर क्यों जाता है, उसके बॉडी में जहर फैल जाता है, वो जहर किसका, लेड का होता है। लेड क्या करता है, वहां पे जहर फैलाने का काम करता है। किसी को गोली लगती है उसके शरीर में, क्या करता है, ये जहर जाके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, तंत्रिका तंत्र उसका खराब हो जाता है, और धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनकरेक्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच ऑफ मेटल एंड ओर का मतलब होता है एस्क। अरे हम भूपर्पटी के जिस हिस्से से किसी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, और बाद में उस मेटल का वहां से निष्कासन करके उसकी मेटलर्जी करके हमें मेटल्स मिलती हैं, तो जिस जगह से आपने धातु को निकाला है वो उसी धातु का क्या बन जाता है, ओर बन जाता है, अयस्क बन जाता है। मैंने कहा ना, आज के क्वेश्चन जो हैं वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं। अक्सर बच्चा पढ़ लेता है लेकिन कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में गलत करके आ जाना है, तो आपको गलत नहीं करना है। तो कौन सी धातु का कौन सा और, कौन सी धातु के किस और को गलत मिलाया गया है, आइए देखते हैं। पिच ब्लेंड का फॉर्मूला UO2 होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। पिच ब्लेंड यूरेनियम का और होता है, बिल्कुल सही मिलाया गया है, ये तो सही है। कैलामाइन कैल्शियम का और होता है, क्या ये सही है, नहीं मैम। कैलामाइन किसका और होता है, जिंक का। कैलामाइन को क्या बोलते हैं, ZnCO3, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, इसको क्या कहा जाता है, जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन का केमिकल नेम होता है जिंक कार्बोनेट, और फॉर्मूला होता है ZnCO3। तो यहां से हम जिंक धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, तो ये जिंक का और बन गया, तो ये गलत था, आपसे गलत ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। मोनाजाइट रेत से मोनाजाइट रेत से हमें क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। मोनाजाइट रेत कहां मिलती है, केरला के तटों पर। केरला के जो तट होते हैं वहां पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, वहां पे रेडियोधर्मी पॉल्यूशन पाया जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि वहां तट के आसपास जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उसमें मोनाजाइट और होता है, और मोनाजाइट से क्या, थोरियम निकलता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, तो वहां के आसपास के लोगों को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और सेरुसाइट जो होता है वो लेड का और होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। जबकि कैलामाइन धातु का, कैलामाइन किस धातु का और है, कैल्शियम का नहीं है, ये किसका होता है, जिंक का होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला ZnCO3 होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन, ये सेम से क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करके आते हो तो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये गलत करके आओ। और बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे प्लीज एक बार, है ना, आप एक बार क्या कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉर्मूला, और के ही फॉर्मूले हैं, ये एस्क के ही फॉर्मूले हैं जो गलत मिलाया गया है। जो गलत मिलाया गया है वो देखो, जिंकाइट को ZnO कहते हैं, जिंक ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, लिख लो, इसी को क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है, आप बताओगे बच्चा, जिंकाइट, बिल्कुल सही बात है। अगला नेक्स्ट है
जिंक ब्लेंड ZnS, बिल्कुल सही बात है। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं, एकदम सही है। सी ऑप्शन में है कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO2 लिखा हुआ है। अभी पढ़ाया मैंने, कैलामाइन जिंक धातु का और होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला ZnCO2 नहीं होता है, ZnCO3 होता है, ये गलत है। और सेडेराइट किसका अयस्क होता है? सेडेराइट आयरन का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आयरन के और याद किए होंगे ना आपने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट, है ना। तो बच्चा सेडेराइट का फॉर्मूला FeCO3 होता है, ठीक है। तो ये जिंकाइट ZnO था, जिंक ब्लेंड ZnS था, पिच ब्लेंड थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, पिच ब्लेंड, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिच ब्लेंड यूरानियम का और होता है, और कैलामाइन जिंक धातु का ही और होता है, जिंक का अयस्क होता है, लेकिन बच्चों इसके फॉर्मूले में ZnCO3 आता है। सेडेराइट आयरन का और होता है, FeCO3 फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत कौन सा मिलाया गया है आपको ढूंढना है। गलत आपको ढूंढना है, कौन सा होता है गलत, जरा फटाक से बताइए। बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बच्चा, क्या क्या लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है एंटी वेनम इंजेक्शन। एंटी वेनम इंजेक्शन क्या होता है? अच्छा, इसके ऑप्शन सामने वाले ऑप्शन तो गायब ही है। सुनो, एंटी वेनम इंजेक्शन क्या होता है, सुनो जरा। सांप काट लेता है, सांप काटता है तो अपना जहर वेनम छोड़ देता है। तो सांप की जहर को कम करने के लिए, अगर किसी इंसान को सांप काट गया तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है? एंटी वेनम इंजेक्शन लगाता है, जहर के प्रभाव को कम करने वाला इंजेक्शन देता है। और वो किसका बना हुआ होता है? वो ऑरिक क्लोराइड का बना हुआ होता है। लिख दो, वो ऑरिक क्लोराइड का बना हुआ होता है। ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AuCl3। अरे AU किसका सिंबल होता है? गोल्ड का, सोने का। और AU का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? ओरम नाम होता है, इसलिए इसका सिंबल AU पड़ा है, ठीक है। तो एंटी वेनम इंजेक्शन में क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। पूछ ले कि सांप के जहर को कम करने के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन लगता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? AuCl3 है। ऑरिक क्लोराइड कहते हैं उसे। कैलोमल किसको कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है कैलोमल किसको कहते हैं? कैलोमल कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड को, Hg2Cl3, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। Hg2Cl मर्क्यूरिक क्लोराइड तो 2 आएगा, Hg2Cl2 इसको कैलोमल कहा जाता है। और आप लिख लेना, इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। अगला है आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए किसको काम में लेते हैं? C2H2 एसिटिलीन को काम में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही सही हैं। अभी तक तो ये 2 ऑप्शन गायब थे, मैंने मिला दिया है। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी गैस। अजनबी गैस रेडोन को कहते हैं, सही है क्या? गलत है मैम। अजनबी गैस जिनोन को कहा जाता है, XeNON, जिसको हिंदी में जिनोन कहा जाता है, सिंबल Xe होता है। Xe नोबल गैस होती है, ये एक उत्कृष्ट गैस होती है। जिनोन कैसी गैस है? एक उत्कृष्ट गैस होती है। इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, इसको अजनबी गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, आप जिसको जानते नहीं हो उसको अजनबी कहते हो ना। कहते हैं ना, ट्रेन में जाओ तो अजनबी लोग खाना पीना दें तो उसको नहीं लेना चाहिए। कुछ कंट्रीज में जिनोन है, कुछ में नहीं है। अब अगर जिन देशों के अंदर जिनोन नहीं है उनके लिए गैस कैसी है? स्ट्रेंजर गैस है, अजनबी गैस है बच्चा। तो 4 क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा। कृत्रिम तरीकों से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन को काम में लेते हैं। स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस जिनोन को कहते हैं। जिनोन एक उत्कृष्ट गैस होती है, एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है। एंटी वेनम इंजेक्शन, सांप के जहर को कम करने के लिए ऑरिक क्लोराइड का इंजेक्शन लगता है। और कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच जेमस्टोन इज नॉट ए कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। जेमस्टोन समझते हो? रत्न पत्थर पहनते ना लोग, ब्लू कलर का पहन रखा है ना, लाइट येलो कलर का पहन रखा है। कोई बोलता है मैंने नीलम पहन रखा है, कोई बोलता है मैंने इमराल्ड पन्ना पहन रखा है, कोई बोलता है मैंने तो ये रूबी पहन रखा है, कोई कहता है मैंने नीलम पहन रखा है ना। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप तो पन्ना पहन लो, आपके दिन चेंज हो जाएंगे, है ना। हो सकता है आप लोग मानते हो इन चीजों को, राइट। तो बच्चा पूछ रहा है कौन सा जेमस्टोन है जो एल्यूमिनियम से नहीं बनता। एल्यूमिनियम धातु जेमस्टोन बनाने में काम
काम आती है, रत्न पत्थर बनाने में काम आती है। जरा देखते हैं कौन कौन से। ब्लू सफायर जिसको नीला नीलम कहते हैं, ब्लू कलर का पहन के रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग, ये एल्यूमिनियम से ही बनता है, बिल्कुल सही बात है। ऑरेंज एंड रेड रूबी, रेड से कलर की या ऑरेंज कलर की रूबी पहनते हैं लोग, वो भी एल्यूमिनियम के ही एस्क से बनती है। अगला है मानिक, मानिक पहनते हैं ना, देखा होगा ना, मैंने मानिक पहन रखा है, इस वाली फिंगर में पहनते हैं जनरली लोग मानिक, है ना। तो ये तीनों ही एल्यूमिनियम से बनते हैं या एल्यूमिनियम के ओर से बनते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनते हैं, एस्क से बनते हैं। जबकि बच्चों रेड कोरल, लाल मूंगा किससे बनता है? लाल मूंगा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये तो कैल्शियम से बना ना कि एल्यूमिनियम से बना, ठीक है, ना कि एल्यूमिनियम से बना, ये तो कैल्शियम से बना। और ये पता है कहां से बनते हैं? आप अगर बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहां पे एक संघ पढ़ते हो मोलस्का फाइलम, आप मोलस्का संघ पढ़ते हो और वहां पे पढ़ते हो कि मोलस्का संघ के जीव होते हैं वो अपने चारों तरफ, मोलस्का में बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाले जीव होते हैं, उनका शरीर बहुत मुलायम होता है, इसलिए वो अपने चारों तरफ एक हार्ड सी कवर बना के रखते हैं और वो हार्ड कवरिंग लेयर में रहते हैं। और वो किसकी बनी हुई होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर अलग हो जाती है और उसी से हमें क्या मिलता है? स्नेल, है ना। आप क्या घरों में जो शंख बजाते हैं वो भी उसी से मिलता है, वहीं से हमें मिलते हैं ऑस्टर, मोती शीप। आपने सुना होगा फलाना मछुआरा गया था कहां पे, किसी नदी में शिकार करने गया मछलियों को, लेकिन उसके हाथ 1 करोड़ के हीरे जवाहरात मिल गए, है ना, 1 करोड़ के उसके हाथ में मोती मिल गए, उसे 1 करोड़ के मोती मिल गए, मछुआरे की तो वाह वाह हो गई, है ना। ये वही वाले मोती होते हैं। तो पर्ल, ऑस्टर, पर्ल, साथ में आप याद रखोगे कोरल, मूंगा, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं और ये मोलस्का संघ के जीव बनाते हैं, ये मोलस्का संघ के जीव बनाते हैं। तो ये तीनों, नीला नीलम, नारंगी लाल रूबी और मानिक जो होता है वो बनते हैं एल्यूमिनियम के ओर से। जबकि रेड कोरल या कोरल, ये आप याद रखोगे, जो मोती होते हैं, जो शीप होते हैं, जो पन्ना होते हैं, वो सब किससे बनते हैं? वो सब कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आ गया, देखो, पर्ल इज मेड अप ऑफ, मोती किसके बने हुए होते हैं? मोती व्हाइट कलर के देखते हो ना, आजकल तो लड़कियां गले में माला पहनती हैं मोतियों की, बोलते हैं ना व्हाइट पर्ल पहन रखा है मैंने, मेरे पास भी व्हाइट पर्ल के इयररिंग्स हैं, है ना। लेकिन वो लोग तो, वो तो लोकल होते हैं, मिलावटी होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। वो अंबानी खानदान में जो नीता अंबानी है वो पहनती है ओरिजिनल पर्ल, तो राइट। तो ये पर्ल किससे मिलते हैं? ये पर्ल बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। और बच्चों कौन से संघ के जीव बनाते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट? तो क्या करके आओगे? मोलस्का संघ के जीव बनाते हैं, मोलस्का संघ के जीव बनाते हैं ये मोती, और ये मोती बहुत महंगे आते हैं, अपन जैसे गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अंबानी अडानी का परिवार ही इनको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ चलो अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो जरा। अगला क्या? अगला मेरी बात सुनिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कोई और भी नाम होता है क्या? हाँ, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं बच्चा, इसी को चूना पत्थर कहते हैं, याद रखना, इसी को चूना पत्थर कहते हैं और इसी को आप बोलते हो संगमरमर, ठीक है। वो गाना है ना, सुनो ना संगमरमर की दीवारें, है ना, ऐसा ही है क्या? तो संगमरमर भी इसी को कहते हैं और इसी को चूना पत्थर कहते हैं। यही कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना हुआ है? आपका आगरा का ताजमहल बना हुआ है, आपका आगरा का ताजमहल बना हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अलॉय डजंट कंटेन कॉपर? इनमें से कौन सा मिश्र धातु है जिसके पास कॉपर नहीं है, जिसके पास कॉपर नहीं है? चलिए देखते हैं। ब्रास, पीतल किसका अलॉय होता है? कॉपर प्लस जिंक का होता है। अरे पीतल की क्या बाल्टी बनती है, पीतल के घंटे आते हैं मंदिर में, घंटे वंटे रहते हैं ना, तो वो कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है। ब्रोंज, कांसे के मेडल आते हैं, कांसे के बर्तन आते हैं, कांसे के बाल्टी वगैरह आती हैं। आजकल जो अमीर लोग होते हैं वो कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं, है ना, अच्छा होता है कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन पुराने जमाने में।
पुराने जमाने में हमारे घरों में हुआ करते थे ना, आज भी हमारे गांव में ना पीतल की एक परात है, परात समझते हो तुम लोग, जिसमें आटा गूंथते हैं, और पीतल की बाल्टी है हमारे घर में, है ना। तो बच्चा, तो कॉपर और टिन का क्या बनता है, कांसा बनता है। कॉपर और टिन, टिन का सिंबल SN होता है। ड्यूरेलेमिन क्या होता है, एरोप्लेन बॉडी बनाने में, हवाई जहाज इससे बनता है। हवाई जहाज, एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं वो इससे बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत कॉपर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, और साथ में आप बताओगे बच्चा मैंगनीज होता है। बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ मेटल और यूज में ले ली जाती हैं। तो ये सारे, हाँ मैग्नीशियम भी रहता है, कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम भी रहता है, Mg भी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। इसलिए हम कहते हैं हवाई जहाज में मरकरी ले जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि मरकरी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। चलो, रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना, सोने जैसा दिखता है, मेले में जाते हैं 100 रुपए में मंगलसूत्र मिल रहा होता है, वो वाला रोल्ड गोल्ड। दिखने में सोना है, लेकिन 4 दिन पहन के नहा लोगे तो पीतल लग जाएगा अंदर से। अंदर से क्या निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, उसका काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रोल्ड गोल्ड में कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है। 95% कॉपर होता है, 5% में एल्यूमिनियम होता है। इसको बोलते हैं कृत्रिम सोना। दिखने में सोने जैसा है बेटा, ठीक है, लेकिन वो सोना नहीं है। आजकल तो पता है क्या करते हैं लोग, मैंने अभी सुना था कुछ दिन पहले, राजस्थान का ही केस है। आर्टिफिशियल गोल्ड की ज्वेलरी बना के एक लड़की की शादी में दे दी, है ना। बाद में पता लगता है 1 साल बाद लड़के वाले बहुत खुश हो गए कि ओ भैया इतना सारा सोना मिला है हमारे लड़के को। तो क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को तो लगता है ना कि दहेज बहुत अच्छा होता है हमारे समाज में। हाँ, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आज भी दहेज को बहुत बड़ा प्राउड से लोग मानते हैं कि हाँ दहेज बहुत अच्छी चीज होती है। तो राजस्थान में क्या किया था, एक लड़की के माता पिता ने कृत्रिम आर्टिफिशियल गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरी बना के लड़के वालों को खुश कर दिया। आजकल सोने को पहचान नहीं पाते हो आप, आर्टिफिशियल गोल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से सोने के जैसी कोटिंग करके बना लेते हैं, सोनार वगैरह, है ना। तो बाद में 1 साल बाद पता लगता है नकली सोना आया, है ना। चलो सुनिए, रोल्ड गोल्ड में भी कॉपर है। ड्यूरालुमिन क्या करता है, ड्यूरालुमिन में हम याद रखिएगा, ड्यूरालुमिन क्या करता है, इसमें कॉपर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैंगनीज धातु होती हैं, और ये क्या काम आता है, हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। ब्रोंज, ब्रास, सब में तो कॉपर है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। पूछा था किसमें कॉपर नहीं है, कॉपर सब में है बच्चा। कॉपर सबसे ज्यादा अलॉय बनाता है, आपको पता है, कॉपर धातु सबसे ज्यादा अलॉय बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थका हुआ क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है। कौन सी धातु सबसे ज्यादा मिश्र धातु अलॉय बनाने में काम में आती है, तो वो कॉपर ही होती है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ मैम, आप साइंस की प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट तो बनी हुई है ऑलरेडी इस चैनल पे, आपने देखी नहीं है क्या? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके क्विज मैथमेटिक्स। आपका काम बेटा पढ़ाई करना है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप यहां से ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मीथेन गैस किसका प्रमुख घटक नहीं है, मेन कंपोनेंट किसका नहीं है, मीथेन। इन 4 और 5 ऑप्शन है, इसमें से किसके अंदर मेन कंपोनेंट के तौर पे मीथेन नहीं बनाई जाती है, मीथेन नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आइए जरा बात करते हैं, क्या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में तो आप जानते हो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं मेन कंपोनेंट। एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं बच्चा, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, इसमें CH4 मीथेन होता है मेन कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। बायोगैस, गोबर गैस, गोबर से बनती है, उसमें सबसे ज्यादा 55% में मीथेन होता है, बिल्कुल सही बात है। कोल गैस में H2 प्लस आपका CH4 वगैरह होते हैं, लेकिन CH4 यहाँ पे मेन कंपोनेंट नहीं होता है कोयले गैस में। कोयले गैस में तो मेन होती है H2 गैस, तो ये भी गलत हो गई। इसका मेन कंपोनेंट ये है, हाइड्रोजन गैस है। LNG, LNG क्या होती है बच्चा? हाँ जी, LNG क्या होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरल प्राकृतिक गैस, और इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी CH4 रहता है। तो आपसे पूछा किस किस में मीथेन गैस एज ए मेन कंपोनेंट के तौर पे काम में नहीं लेते, तो देखो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो गया, प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसका मेन कंपोनेंट नहीं है, ए ऑप्शन हो गया। सीएनजी का मेन CH4 होता है, मीथेन होता है। बायोगैस का मीथेन होता है।
कोल गैस, कोयले से बनी हुई गैस, उसमें H2 होता है मेन, मीथेन नहीं होता है, ठीक है। और LNG में CH4 होता है, तो A और E ऑप्शन सही हो जाएगा, F वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, F वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। LNG का फुल फॉर्म राहुल जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, तरल प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। चलो, हाँ जी, मोहम्मद आकिब जावेद कह रहे बुलेट में जहर कैसे फैलता है? अगर गोली लगती है तो गोली के अंदर क्या होता है? गोली जो होती है किसकी बनी हुई होती है? लेड और आर्सेनिक की बनी होती है। लेड हमारे बॉडी में जहर ही फैलाता है। लेड, हमारी गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसके आधार पर मिलता है? कार्बन और लेड की मात्रा के आधार पर। 10 साल के बाद गाड़ी को क्यों बैन कर देते हैं? क्योंकि 10 साल के बाद गाड़ी के इंजन से लेड की मात्रा ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है। तो जिस शहर में ज्यादा गाड़ियां चलेगी वहां पे ज्यादा अमाउंट में लेड निकलेगा। लेड आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। इस समय दिल्ली एनसीआर का हाल देख रहे हो आप पॉल्यूशन से, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप? इनमें से बेटा आरपीएफ के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से जो ट्रिटियम होता है वो क्या होता है बच्चा? 1H3, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। जबकि बच्चों 1H2 जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं, इसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और ड्यूटीरियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है, इसी को हम भारी जल के नाम से कहते हैं, इसी को हैवी वाटर कहते हैं। ये भारी जल है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है। नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, जबकि इसका 20 होता है। तो नॉर्मल वाटर से आणविक भार ज्यादा हो गया, तो ये भारी जल है। और ये कहां काम में लेते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में काम में लेते हैं हम, मॉडरेटर के रूप में। D2O, नॉर्मल वाटर इज H2O, ये D2O, ठीक है। तो ट्रिटियम जो होता है, या ट्राइटियम भी बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश में ट्रिटियम प्रोनाउंस करते हैं। तो आप बताओगे ये हाइड्रोजन का इकलौता रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ये रेलवे बहुत बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कर चुका है रिपीट। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लड इनहेंसर मेडिसिन? अरे खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या देता है आपको? फेरिक वाली, मतलब फेरेट, परफेरेट, ऐसी बहुत सारी ना आपको मेडिसिन देता है। ओरोफर नाम की एक मेडिसिन आती है बहुत, जिसे मैं अभी खा रही हूं। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, मां बनने वाली होती है, तो अपने बच्चे को भी दूध दे रही, बच्चे को भी क्या खून दे रही होती है। तो उस समय उस महिला के अंदर बहुत ज्यादा आयरन की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उस समय क्या उसे ना डॉक्टर क्या देता है? आपकी आयरन बढ़ाने वाली, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली, खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स देती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी केमिकल कंपाउंड ऐसे मेडिसिन में काम आता है जो आपका खून बढ़ाती हैं। अब आप सब जानते हो हमारे खून में क्या होता है? HB हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन धातु होती है। आयरन यानी कि आयरन यौगिक या लोहे से बना हुआ यौगिक होता है। तो यहाँ पे आयरन वाला ऑप्शन सही होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा लॉजिक से क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या होगा? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड किन टैबलेट्स में काम आता है? जिन टैबलेट से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है या आयरन बढ़ता है। हमारे बॉडी में क्या बढ़ता है? हीमोग्लोबिन या आयरन बढ़ता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला FeCl3 होता है बच्चा, FeCl3 होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाने आते हैं ना, Fe पे +3 जाता है, Cl पे नेगेटिव होता है, दोनों का क्रॉस करके फॉर्मूला बन जाता है FeCl3। फेरिक क्लोराइड खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स में होता है, जैसे बहुत सारी आती हैं, है ना, फोलिएट करके आती हैं, फोलिएट XDT आती है, ओरोफर आती हैं, ये सब होती हैं जो खून बढ़ाती हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग मिक्सचर इज मेड अप ऑफ। फ्रीजिंग मिक्सचर को हिमांक मिश्रण या जमाव मिश्रण कहते हैं, हिमांक मिश्रण कहते हैं। बच्चों आपने 5 रुपए वाली 10 रुपए वाली कुल्फी खाई होगी ना, है ना, कुल्फी खाई होगी। तो जब आप कुल्फी खाते हो तो कुल्फी का ऊपर वाला हिस्सा या सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है कुल्फी का, वो आपको नमकीन लगता है। लगता है नमकीन। क्यों लगता है वो नमकीन? कभी सोचा है? जब आप पूरी कुल्फी खा लेते हो तो या तो कुल्फी के ऊपर वाली टिप, या क्या होगा बेटा, नीचे की इस तरफ आपकी कुल्फी जो होती है वो सोल्टी नमकीन लगती है। क्यों? क्योंकि कुल्फी बनाने वाले भैया जिस चैम्बर में कुल्फी बनाते हैं, उस कुल्फी के ऊपर या आइसक्रीम के ऊपर बर्फ के साथ और क्या, नमक छिड़क के रखते हैं।
और जैसे ही आप NaCl प्लस आइस का जो मिक्सचर बनता है, किसका, नमक, और नमक का किसके साथ, बर्फ के साथ, आइस के साथ जो एक मिक्सचर बनता है, उसी मिक्सचर को हिमांक मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर या जमाव मिश्रण कहते हैं। और ये मिक्सर क्या करता है, ये मिक्सर जहां पे आइसक्रीम होते हैं उस चैम्बर को ठंडा रखने का काम करता है, जिसकी वजह से कुल्फी या आइसक्रीम पिघलती नहीं है। तो आपने सुना होगा आइसक्रीम को या बर्फ को या कुल्फी को पिघलने से बचाने के लिए आइस के ऊपर नमक छिड़का जाता है, जिसकी वजह से, उसी नमक की वजह से आपको कुल्फी जो होती है जब आप खाते हो तो उसकी टिप या नीचे वाला हिस्सा आपको सॉल्टी नमकीन लगता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री में दो चीजें, केमिस्ट्री बहुत अजीब होती है ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो केमिस्ट्री बहुत अजीब होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बर्फ पिघालने के लिए भी नमक यूज होता है और बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी नमक डाला जाता है। आपने देखा होगा, ये एग्जांपल तो देख लिया आपने, कुल्फी वाले भैया क्या करते हैं, अपने चैम्बर के अंदर आइस के ऊपर नमक का छिड़काव करते हैं जिससे उसकी कुल्फी, उसकी आइसक्रीम पिघले ना। ऐसे ही अगर आप इस समय आप देखो ना, आगे जनवरी फरवरी में इतनी सारी क्या होता है, स्नोफॉल होता है। कहाँ पे, शिमला मनाली जाओगे तो रोड के ऊपर बहुत सारी बर्फ गिरी हुई होती है, तो बर्फ रास्ता एकदम ब्लॉक कर देती है, तो रास्ते को खोलने के लिए नमक के कट्टे डाले जाते हैं। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री बहुत अजीब होती है, लेकिन केमिस्ट्री के पीछे जो लॉजिक होता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तब तक आपको वो ऐसी ही लगती है, ऐसी ही लगती है। तो मैं आपको इसमें एक क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि नमक बर्फ को पिघालने से बचाता भी है और नमक बर्फ को पिघालता भी है। हालांकि जिन लोगों ने मेरे से थ्योरी पढ़ी होगी उनको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझा भी रखी होगी ये चीज। तो व्हाट इज फ्रीजिंग मिक्सचर, NaCl प्लस आइस, आइस के ऊपर नमक छिड़क दो, उसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, उसको हिमांक मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज मेड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन लाइट। क्लोरोफॉर्म क्या काम आती है, एनेस्थेटिक, बेहोशी के लिए काम में लेते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री वाली लैब में जो क्लोरोफॉर्म जिस बोतल में रखते हैं, उस बोतल के ऊपर ऐसे कपड़ा बांध के रखते हैं और ब्राउन भूरे रंग की बोतल में रखते हैं, और हमेशा पूरा उस बोतल को भर के रखा जाता है ऊपर तक, उसमें जगह नहीं होती है थोड़ी बहुत भी। ऐसा देखा है आपने, ऐसा क्यों करते हैं? क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। सुना होगा कि ट्रेन में एक बंदे ने अखबार दिया आपको, आपने अखबार खोला तो उस अखबार के ऊपर क्लोरोफॉर्म छिड़क रखी थी, क्लोरोफॉर्म आपकी नाक पे गई, आप बेहोश हो गए, आपका सारा सामान, आपका पैसा वैसा चुरा के ले जाते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज कम होता है, मिसयूज ज्यादा होता है, ठीक है। चोर वोर लोग काम में लेते हैं, चोर वोर लोग हैंकी पर डालते हैं, सुंघा देते हैं, क्राइम पेट्रोल में आपने देखा होगा, CID में आपने देखा होगा, तो ये बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन बच्चों, अगर क्लोरोफॉर्म को आप कपड़े से बांध के और लाइट से ना बचा के रखोगे ना, तो क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म बेहोश नहीं, जहरीली गैस में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? तो बच्चा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। इसको आपने खुला छोड़ दिया तो एयर में ऑक्सीजन मिल गया और लाइट मिल गई बच्चा, इसको लाइट मिल गई, प्रकाश मिल गया, तो क्या करता है, ये क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में, जिसको फोस्जीन कहते हैं। और फोस्जीन एक जहरीली गैस होती है, फोस्जीन को सूंघोगे तो बेहोश नहीं होगे, गले वाला पाइप फट जाएगा, मर जाएगा इंसान, दम घुट घुट के मर जाएगा। हिटलर एक चैम्बर बनाता था, उस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ता था और इंसान को उस चैम्बर में डाल देता था, है ना, और वो इंसान वो जहरीली गैस सूंघ सूंघ के मर जाता था। तो वो वही जहरीली गैस है, ये फोस्जीन ही हिटलर जी अपने चैम्बर में काम में लेते थे। तो फोस्जीन एक जहरीली गैस होती है, वो क्या आप बताओगे बच्चा, वो क्या करती है, वो सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इंसान दम घट घट के, अब बेहोश नहीं होएगा, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। तो पता है क्या होता है, कुछ चोर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को बहुत देर के लिए ना हैंकी पे, रुमाल पे डाल देते हैं और उनको अपना टारगेट मिलता नहीं है, तो वो हैंकी पे जैसे ही डाली क्लोरोफॉर्म ना, तो अब क्लोरोफॉर्म को क्या मिल गया, लाइट मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और अब उसने किसी को सुंघा दिया। तो चोर को लगेगा, चोर को इतनी केमिस्ट्री तो आती नहीं है, तो चोर को लगेगा कि ये इंसान बेहोश हुआ है। अब वो इंसान बेहोश नहीं होता है, वो बाय मिस्टेकली कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाता है। तो बेचारा चोर, तो इसमें थोड़ा सा चोर का मकसद था सिर्फ चोरी करना, मर्डर करना नहीं था, लेकिन अब वो चोर पकड़ा जाएगा तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगेगा, वो चोर नहीं है सिर्फ, है ना। चलिए, तो वो फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है और फोस्जीन बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है बच्चा, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी आपको, है ना। मैम बैकग्राउंड ब्लैक रखा करो, इससे अच्छा बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है। पहले मैं येलो और व्हाइट से लिख के लेके आती थी, आप कहते थे मैम कि आप व्हाइट बैकग्राउंड रख लो। अब व्हाइट बैकग्राउंड रख लिया तो तुम लोग, यार तुम लोग किसी चीज से खुश होगे? हाँ, कैसे खुश होगे तुम लोग? आनंद कुमार बेटा, आईफोन वाली सीरीज उस चैनल पे चलती है, ठीक है। तुम लोग कभी खुश ही नहीं होते हो, मैम कुछ भी कर ले तुम लोगों के लिए ना, कैसे खुश हो पाओगे भैया? लेकिन क्या करें, अब पैसा थोड़ी है जो मैं सबको खुश कर दूंगी, पैसे से इंसान खुश रहता है ना। मैं पैसा थोड़ी हूँ, मैं तो एक नॉर्मल से टीचर हूँ, बहुत मामूली सी, तो मेरे से थोड़ी खुश हो जाओगे तुम लोग। कोई बात नहीं, एकदम अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत बढ़िया क्लियरिटी आ रही है, मैं देख पा रही हूँ अपने फोन में, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो तुम, कुछ लोग तो इतने महान महान लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ के वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, है ना, साइंटिस्ट बन गए। तुम्हें इतना अच्छा पका पकाया माल में भी तुम बहुत मजा आ रहा है ना, इसमें भी कमियां निकाल रहे हो। चलो, कृत्रिम आंसू किसके कारण लाए जाते हैं? आर्टिफिशियल टीयर्स, इन्हीं को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। अरे मूवीज छोड़ो, आजकल तो पता है क्या होता है, ये कथावाचक, आपने देखा होगा जो कथावाचन करते हैं, जो ये बाबा लोग होते हैं, है ना। देखो मैं जेन्युइन बाबाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो कोई भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल तो आप देखिए ना, 8-10 साल का बच्चा भी अपने आप को बाबा समझ रहा है। तो कुछ लोग ये होते हैं ना, कथा बांच रहे होते हैं, कथा सुना रहे होते हैं, अचानक से वो श्री राम भगवान जी के त्याग की बात करते हैं और ऐसे ढलक ढलक आंसू चल जाते हैं। मतलब आपने सोचा है कि इतना इमोशनल जो रोज रोज अपना कथा बांच रहा हो, पिछले 20 साल से कथा सुना रहा हो, उसको रोज 20 साल से आंसू आ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये साइंस नहीं मानती इस चीज को। जब तक आप इंटरनली इमोशनल किसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तब तक रोज आंसू नहीं निकल सकते हैं। तो ये जो कथा सुनाने वाले होते हैं, और मूवीज में जो हीरोइन होती हैं वो रोल करती हैं, है ना, किसी का बॉयफ्रेंड किसी का आदमी छोड़ के भाग गया तो वो रोती हैं, तो वो उनके जेन्युइन आंसू थोड़ी होते हैं, वो तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, वो तो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कथा सुनाने वाले अपना हैंकी लेंगे, हैंकी से ऐसे नाक पहुंचेंगे और ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे करी, मेरी तो खैर बिंदी गिर गई ऐसे करने से, तो वो क्या करते हैं, उनकी आंखों के पास उस हैंकी के अंदर क्या रहता है, ग्लिसरीन रहता है, या ग्लिसरीन के कुछ भी किसी भी तरीके का कंपाउंड रहता है। तो ऐसे गया यहाँ पे आंखों के अंदर, यहाँ होती है लैक्राइमल ग्लैंड्स, यहाँ पे होती हैं लैक्राइमल ग्रंथियां, और वो ग्रंथियां स्टिमुलेट होती हैं और वो आंसू बनाती हैं। तो वो आंसू नेचुरल नहीं होते, वो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं। लेकिन जनता तो बेवकूफ है ना, जनता बेवकूफ बन जाती है, राइट। तो याद रखिएगा, वो ग्लिसरोल, ग्लिसरीन, ग्लाइसिल अल्कोहल, ये तीनों ही कंपाउंड्स आर्टिफिशियल टीयर्स बनाने का काम करते हैं, कृत्रिम आंसू बनाने का काम करते हैं, है ना। तो ये मूवीज में तो होता है, लेकिन आजकल तो बाबा वगैरह भी जो कथा सुनाते हैं, वो 20-20 साल से ऐसे कथा सुना सुना के रो रहे होते हैं। और बेचारे जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो मासूम हमारे गांव ढाणियों की जो जनता होती है, एकदम मासूम जनता को उल्लू बना रहे होते हैं, और एक एक कथा को बांटने के लाखों रुपए वसूल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बाबाओं को बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, इनके आसपास भी आप लोग ना जाएं तो अच्छा है, ठीक है। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्रोकोडाइल टीयर्स कृत्रिम आंसू बनाने का काम करते हैं ग्लिसरोल के कंपाउंड्स। यही ग्लिसरोल साबुन में होता है, जब हम नहाते हो कभी कभी साबुन आंख में चली जाती है तो आंसू नहीं आते हैं, वही ग्लिसरोल है। क्योंकि जब साबुन बनता है तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, साबुनीकरण विधि होती है, और सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, वहां पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे ग्लिसरोल बनता है। तो वो ग्लिसरोल कभी कभी साबुन के अंदर रह जाता है, तो उस साबुन से आंसू आते हैं आपको नहाते समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंसेक्टिसाइड इज नॉन एज 666 कंपाउंड? कौन सा कीटनाशक है जो कीटों को मारता है, उसको 666 के नाम से जानते हैं? किस कीटनाशक को हम 666 के नाम से जानते हैं? ठीक है, चलिए। मैम आपका वीओडी बैच लेना है, आप करियरविल की एप्लीकेशन से मेरा साइंस का वीओडी ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं। मैम इसे मगरमच्छ के आंसू क्यों कहते हैं? मगरमच्छ के आंसू का मतलब है, मगरमच्छ भी ऐसा माना जाता है कि बहुत इमोशनल तरीके से नहीं रोता है ना। चलो, मैं किसी बाबा का नाम नहीं ले रही हूँ मैम, आप जाओ कभी मैम एक्सपोज करने, नहीं नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट, इतना मेरे पास वैली नहीं हूँ कि मैं बाबाओं को एक्सपोज करती घूमूं, है ना। मैं बिल्कुल नहीं, मैं उन बाबा, देखो कुछ अच्छे बाबा भी हैं, साइंस के लॉजिक के साथ बातें करते हैं, लेकिन कुछ है ऐसे बेकार से बाबा, मैं उनकी बातें कर रही हूँ जिनको कुछ आता जाता नहीं है और जनता को बेवकूफ बना रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कंपाउंड को, जो कंपाउंड इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, और वो 666 के नाम से जाना जाता है? सुनो बच्चा, गैमेक्सन एक ही कंपाउंड के नाम है ये सारे।
इसी को गैमेक्सिन कहते हैं, इसी को BHC कहा जाता है। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी को लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही एक ही केमिकल के नाम होते हैं, ये तीनों ही एक ही रसायन के नाम होते हैं, और ये रसायन क्या काम करता है? इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में लेते हैं। अरे DDT, हाँ DDT को देखा सुना होगा ना, 2,4-D, ये भी क्या है? इंसेक्टिसाइड या खरपतवार नाशी होते हैं, वीडसाइड्स होते हैं। वैसे ही एक 666 नाम का एक कंपाउंड आता है जो फसलों के अंदर अगर कीटे बीट लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। इसी को BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो C6H6Cl6 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, वो ना भी लिखोगे तो चलेगा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which compound is called philosopher's wool? फिलोसफर वूल किसे कहा जाता है? SSC बहुत बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, ठीक है, और रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। किस रासायनिक यौगिक को फिलोसफर वूल कहा जाता है? किस रासायनिक यौगिक को फिलोसफर वूल कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। चलो सुनो, जो होता है आपका ZNO, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम जिंकाइट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जिंकाइट भी कहते हैं बेटा। और इसका जो पाउडर होता है उसको व्हाइट पाउडर कहते हैं, व्हाइट पाउडर कहते हैं। और इसी का दूसरा जो नाम होता है सफेद पाउडर होता है, सफेद चूर्ण होता है जिंक ऑक्साइड का, उसी को हम फिलोसफर्स वूल कहते हैं। इसी को फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, लिख लो। इसे जिंक का फूल भी कहा जाता है, जिंक का फूल भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसी के होते हैं। फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं, जिंकाइड नाम होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला ZNO होता है, ठीक है। और इसको व्हाइट पाउडर कहते हैं, जिंक का सफेद चूर्ण कहते हैं, और इसी को फिलोसफर वूल कहते हैं, इसी को फिलोसफर वूल कहते हैं। पुताई में, पुताई होती है जिसको लिथोपन कहते हैं, काम आने वाले यौगिक कौन से होते हैं? पुताई करी होगी आपने, तो पुताई में इनमें से कौन से कंपाउंड यूज में लेते हैं? चलिए भाई आंसर कीजिए। मैम VOD बैच मुझे 117 में दिलवा दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको बाद में दे दूंगा। आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी आप थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे थे ना, आपके लिए तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोई जेन्युइन बच्चा होता है इसको तो बिल्कुल डिस्काउंट मिल सकता है। भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करते चलेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार सभी बच्चे लोग। कल मैं विटामिन के शानदार शानदार क्वेश्चन करवाऊंगी, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। कल मैं विटामिन चैप्टर के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। विटामिन ऐसा चैप्टर होता है बच्चा जिससे बहुत सारे एग्जाम में, लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलो पुताई करने में जो लिथोपन नाम से कॉमर्शियली लैंग्वेज में फेमस है उसको बोलते हैं ZNS प्लस BaSO4। बच्चों जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट लिख लो, ठीक है। ZNS को बोलते हैं जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार किया, इन दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है उसी को हम लिथोपन के नाम से जानते हैं। और यही लिथोपन कहाँ काम आता है? पुताई करने में। पुताई तो समझते ही होंगे, अब आप इतने अंग्रेज तो हैं नहीं, अमेरिका में तो रहते नहीं है कि पुताई नाम समझ में ना आए आपको, ठीक है। तो पुताई करने में लिथोपन नाम यूज होता है। और लिथोपन किस किस का मिक्सचर होता है? ZNS प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट का ZNS के साथ। ये ZNO था। देखो मैंने कहा था ना आज की क्लास में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चा जल्दबाजी में ये ऑप्शन करके आ जाता है, ये करके आ जाता है। तो ZNS प्लस BaSO4 मैंने ऐसे क्वेश्चन ही डाले हैं कि जिनमें तुम लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चलो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मरकरी डजंट फॉर्म अमलगम विद विच मेटल। आप जानते हैं मरकरी धातु जो होती है वो अदर मेटल्स के साथ मिक्स होके अमलगम बना देती है, अमलगम बना देती है। सबसे ज्यादा तो किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। इसीलिए एरोप्लेन में, हवाई जहाज में मरकरी धातु ले जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो हवाई जहाज होता है उसके पार्ट्स किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम के।
अलॉय से बनते हैं, है ना, एल्यूमिनियम के एस से बनते हैं। तो अगर आप हवाई जहाज में मरकरी ले गया तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करके अमलगम बना देता है, जिससे हवाई जहाज के अंदर छेद वगैरह हो सकता है, हवाई जहाज की बॉडी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इसलिए अलाउड नहीं होता। तो मरकरी लगभग सारी मेटल से रिएक्ट कर सकता है, इनमें से सिर्फ किसके साथ, ऐसे इसके साथ, Fe का मतलब फेरस, है ना, आयरन, लोहे के साथ। मरकरी लोहे धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, Fe आयरन का कोई भी एक वो मतलब कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर किसको रखते हैं, मरकरी को रखते हैं। तो मरकरी किस धातु से रिएक्ट नहीं करके अमलगम नहीं बनाएगा, तो वो लोहा है बच्चा। बाकी सबसे रिएक्ट करके अमलगम मिक्सचर तैयार कर सकता है मरक्यूरी धातु, मरक्यूरी धातु। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन मोर सॉल्ट। केमिस्ट्री में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इप्सम सॉल्ट, है ना, मोर सॉल्ट। ऐसे ही आपने सुना होगा फिटकरी भी क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है, और कॉमन सॉल्ट। ऐसे ही आपका मोर सॉल्ट है, और मोर सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं कितने होते हैं। ये भी एक डबल सॉल्ट होता है बच्चों। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, द्वि लवण जिसके अंदर 2 सल्फेट आयंस हो। इसमें क्या होता है, NH4 का ट्वाइस, आप लिख दो, यहां लिख लो, NH4 का ट्वाइस होगा, डॉट Fe SO4 का भी ट्वाइस होगा, डॉट 6H2O। तो देखो बच्चा इसके अंदर क्या हो गया, आप बताओगे। इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है पानी के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। पानी के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसके जल के अणुओं की संख्या 6 होती है, 6 होती है। ठीक है, बढ़िया लग रही है ना क्लास। बहुत शानदार क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तुम लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में ना रुला देते हैं बच्चे को, रुला देते हैं बच्चे को। चलो आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द मैक्सिमम फाउंड मेटेलॉइड ऑन अर्थ क्रस्ट। मेटेलॉइड का मतलब होता है उपधातु। बच्चों आपसे पूछ ले कौन सी मेटल सबसे ज्यादा होती है भूप्रपटी में। सबसे ज्यादा मेटल एल्यूमिनियम होता है 1 नंबर पे। आपसे पूछे कौन सी नॉन मेटल उपधातु सबसे ज्यादा होती है, और अधातु, सॉरी अधातु कौन सी होती है, ऑक्सीजन करके आओगे। आपसे पूछे कौन सा मेटेलॉइड सबसे ज्यादा होता है, कौन सा उपधातु सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें जो आंसर है वही SI। SI इज सिंबल ऑफ सिलिकॉन, SI इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, चलो अब तुम लोगों को हार्ड लग रहा है तो हम क्या करें, बाकी ये हार्ड नहीं है केमिस्ट्री। अब तुम लोगों ने तो ऐसी ऐसी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रखी होगी यूट्यूब पे, है ना, मुझे पता है ना। तुम लोग एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके तुम्हें लग रहा है कि उसी टाइप की केमिस्ट्री आती है। नहीं बच्चा, बहुत अच्छे लेवल की केमिस्ट्री आती है ग्रुप डी में, है ना, NTPC में, ALP में, टेक्नीशियन में। अब तुम लोगों ने तो ऐसे ही कर रखी होगी, छोटे मोटे क्वेश्चंस, वो घिसे पिटे क्वेश्चंस टीचर्स करवाते रहते हैं, वही तुम लोग पढ़ते रहते हो, है ना। और तुम लोगों को लगता है वही एग्जाम में आता है, बाद में आते हो तो बाद में क्या है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद क्या, पेपर एक बार देखे आगे, उसके बाद आप किसी टीचर को क्लेम थोड़ी कर सकते हो। टीचर तो कहता है इतना बड़ा पार्ट है साइंस का, पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, है ना। तो अपने आप को प्रिपेयर ढंग से करा करो, अच्छे टीचर्स को फॉलो करा करो, अच्छे टीचर्स से पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है। ठीक है, आओ, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन सोडा ऐश। अब बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सोडा ऐश किसको कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पूछ रहे सोडा ऐश में पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं। अब मुझे अच्छे से पता है तुम लोग ये बोलोगे Na2CO3.10H2O। इसको क्या कहते हैं, इसी को हम केमिस्ट्री में कॉमर्शियली लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा कहते हैं, है ना। अब सुनो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कितने बच्चे देख लूं जो A ऑप्शन दे रहे हैं, सारे बच्चे देख लो, लगभग सारे बच्चे A ऑप्शन दे रखे हैं। कुमार सोनू तो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, ये तो B ऑप्शन बोल रहे हैं, है ना। संदीप चावला एक करके बच्चा है, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 0 होगा यहाँ पे आंसर। अरे उल्लुओं, वॉशिंग सोडा नहीं पूछा है, अगर वॉशिंग सोडा पूछा होता तब आप 10 करते। यहाँ पे सोडा ऐश इतने को कहते हैं, 10 मॉलिक्यूल हटा दो पानी के, इसको कहा जाता है सोडा ऐश, इसे कहा जाता है बच्चा। ठीक है, इसी को निर्जली
मतलब पानी हटा दो, पानी हटा दिए तो क्या होता है, निर्जल बोलते हैं ना इसको, तो ये निर्जल राख के रूप में नाम में फेमस है। इसका ये पूछा था आपसे, सोडा ऐश में पानी के मॉलिक्यूल होते ही नहीं हैं, जब आप इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हो तब उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, तब उसको धावन सोडा कहा जाता है ना। तो तुम लोग थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। अब देखो मैंने कहा था ना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, आ गया कंफ्यूजन, जल्दबाजी में सोडा एस सुनते ही 10 करके आ जाते हो। कुछ बच्चे तो बी भी कर रहे हैं ऑप्शन, है बी बोरेक्स वोरेक्स में होते हैं 7 वगैरह मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल ऐश? अभी तो पढ़ाया था, पर्ल किससे बने हुए होते हैं, पर्ल आ गया, ऑस्टर आ जाए यहाँ पे, है ना, सीपाप आ जाए, ठीक है, मोती आ जाए, ये किसके बने हुए होते हैं, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ये सारे किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, CaCO3 के बने हुए होते हैं। जिसका ऑप्शन में कभी कभी ना कैल्शियम कार्बोनेट ना दे एग्जामिनर, एग्जामिनर का मूड कैसा ही हो सकता है, वो अगर टफ बनाना चाहेगा इसको तो इसको लाइमस्टोन डाल देगा, है ना, इसको लाइमस्टोन डाल देगा, चूना पत्थर लिख देगा हिंदी में, और फिर तुम लोग कह दोगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है बच्चा, ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन गैस इज फ्लोन इन लाइम वाटर? लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर किसको कहते हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। हाँ, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए लाइम वाटर होता क्या है। अरे लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैंने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, CaO क्या होता है, ये चूना है, ये सिंपल चूना है ना, ये बिना बुझा हुआ चूना है, जो सीमेंट बनाने में काम में लेते हो, आप सीमेंट बनाते हो तो ये वाला चूना, अब इसको आपने पानी में डाल दिया तो ये बुझ गया, तो इसे ही कहते हैं, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या बच्चा इंग्लिश में इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और इसी को लाइम वाटर कहते हैं। भाई ये लाइम था, लाइम को पानी में डाल दिया तो लाइम का पानी बन गया, है ना, चूना पानी कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, इसे चूना पानी कहते हैं। तो आपसे पूछा कि चूना पानी है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर कौन सी गैस बोली है बच्चा, क्लोरीन गैस, Cl2, क्लोरीन गैस को आपने प्रोवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा CaOCl2, CaOCl2, एक ऑक्सीजन यहां आ गया प्लस साथ में एक H बचा ना, तो एक नहीं H2 बचे ना, ये देखो, तो हाइड्रोजन यहां से H2O रिलीज होगा। अब CaOCl2 इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, और ये कॉमर्शियल लैंग्वेज में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से फेमस है। अरे CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर तो बोलते हैं, है ना, कलर काटने के लिए काम में लेते हैं, ब्लीच करने के लिए काम में लेते हैं, कपड़ों पे ब्लीच, बालों पे ब्लीच करते हैं, राइट, तो कलर काटने का काम करता है, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप लाइम वाटर के ऊपर क्या डाला आपने, क्लोरीन गैस को डाला, तो यहां से CaOCl2 प्लस H2O बनता है, पानी बनेगा, और CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसको कॉमर्शियली किस नाम से फेमस है, ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से फेमस है। और ब्लीचिंग पाउडर हम इसे ब्लीचिंग चूर्ण भी कहते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। चलिए, तो ये आपके आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, 23 क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस थे। इस क्लास की जो PDF है वो 2 जगह से ले सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है साइंस बाय काजल सिहाग, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो ऐसी कुछ फोटो लगी हुई होगी, उस पे आपको मिल जाएगा क्या, उस पे आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से PDF नहीं लेना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे PDF में पूरा ये वाला दे दूंगी, और अगर यहां से नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, और वहां से जाकर आप इस PDF को रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास के केमिस्ट्री के 23 क्वेश्चंस थे, लेकिन बच्चा 23 क्वेश्चन में मिनिमम मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवा दिए, यकीन मानो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस एक्सप्लेन करे हैं ना, तो एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने में क्या लग गया है, बहुत ज्यादा आपने और क्वेश्चंस कर लिए हैं। भले ही 23 क्वेश्चन थे नंबर में, लेकिन 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने आपको। अब आप बताइए आज की क्लास कैसी लगी।
हाँ, कल विटामिन की क्लास होगी बच्चा, कल मैं विटामिन पढ़ाऊंगी। फिजिक्स की क्लासेस फ्राइडे सैटरडे होती है बच्चा, फिजिक्स की क्लासेस फ्राइडे सैटरडे होती है। हाँ, चलो लोकेश कुमार, आपने कोई और कहीं और बैच पढ़ा होगा, मेरे से नहीं पढ़ा होगा। हम्म, हाँ बेटा, वो भी होगी कायत फातिमा। चलिए, तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर जाते जाते लाइक करके जाएंगे और नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही मत सोचना कि मैडम आइए कानों में ईयरफोन लगा के सुन लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो अच्छे से नोटबुक में नोट्स बना लीजिए बच्चा, ठीक है। चलो अब कल मिलेंगे 8 बजे ही, विटामिन चैप्टर के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।